की पैदाइश पहला मिट्टी से हुई थी, फिर थोड़े ही रोज़ के बाद तुम आदमी बनकर फैले हुए फिरते हो। फिर मिट्टी के बाद में इंसान बन गया, औरत मर्द, और दोनों मिलने की वजह से तुमको औलाद होगी। इसलिए फिर दुनिया में फिर एक से दो, दो से चार, चार से आठ, इस तरीके से फैल गए। फिर थोड़े ही रोज़ों बाद तुम आदमी बनकर फैले हुए फिरते हो। और इसकी निशानियों में से ये है कि उसने तुम्हारे वास्ते तुम्हारी जन्नत की बीवियाँ बनाई ताकि तुमको उनके पास आराम मिले। देखो आराम मिलता है अपने अपने औरतों के पास, जितना अल्लाह ताला ने कुरान में तुमको हिदायत देता है। ज़मीन से तुमको अनाज मिलता है, औरतों के पास तुमको आराम मिलता है और तुम्हारी नस्ल बनती है। और तुम मियाँ बीवियों में मोहब्बत और हमदर्दी पैदा की, तो मियाँ बीवी के बीच में मोहब्बत और हमदर्दी पैदा की। इसमें उन लोगों के लिए निशानियाँ है जो फ़िक्र से काम लेते हैं। उन लोगों को ले जो फ़िक्र से काम लेते हैं उनके लिए इस कुरान में बहुत से मिसालें, बहुत से निशानियाँ हैं। ये सुनकर उसको ईमान लाना चाहिए, ये पढ़कर उसको ईमान लेना चाहिए। बिन देखे अल्लाह पर ईमान लाना चाहिए। और उसी की निशानियों में से आसमान और ज़मीन का बनाना है, और तुम्हारे लब व लहजा और रंगतों का अलग अलग होना है। देखो एक ही आदमी है, सूरत एक ही है, लेकिन रंगतें अलग अलग है। ये बात को समझ लेना चाहिए कि सब करने वाला ज़ात कौन है? एक अल्लाह है। इसमें दानिशमंद के लिए निशानियाँ है, और इसके निशानियों में से तुम्हारा सोना लेटना है रात में, तुम्हारा सोना लेटना रात में और दिन में, और उसकी रोज़ी को तुम्हारा तलाश करना है। लेकिन देखो अल्लाह ताला ने रोज़ी अपना जिम्मा ले रखा है, लेकिन तलाश करना तुम्हारा काम है। मैं बैठ कर रहूँगा और अल्लाह रोज़ी देगा, ऐसा नहीं। रोज़ी का जिम्मा तो अल्लाह है, तलाश करना तुम्हारा काम है। इस बात को जानो, और उसके रोज़ी को तुम्हारा तलाश करना है। और इसमें उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो सुनते हैं, और उसकी निशानियों में से यह है कि वह तुमको बिजली दिखाता है जिससे डर भी होता है और उम्मीद भी होती है। और वही आसमान से पानी बरसाता है, फिर उससे ज़मीन को उसके मुर्दा हो जाने के बाद ज़िंदा कर देता है। इसमें उन लोगों के लिए निशानियाँ है जो अक्ल रखते हैं। देखो मुर्दा ज़मीन को अल्लाह ताला ज़िंदा कर दिया। इसमें अल्लाह की निशानी में से एक निशानी है, जिसको अक्ल है वो इस बात को समझ जाएगा। उसी तरीके से तुमको भी ज़मीन से ज़िंदा करके उठाएगा, नाम आमाल से तुम्हारा हिसाब लेगा। और उसकी निशानियों में से यह है कि आसमान और ज़मीन उसके हुक्म से कायम है। अल्लाह के हुक्म से आसमान और ज़मीन कायम है। जब अल्लाह का हुक्म आ जाएगा, कुन फ़यकुन कहा देगा, सब कुछ टुट-फुट हो जाएगी, क़यामत बर्पा हो जाएगी। फिर जब तुमको पुकार कर ज़मीन से बुला देगा, अल्लाह ताला नहीं बल्कि अल्लाह का फरिश्ता एक ऐलान कर देगा, तुम ज़मीन से ऐसा भागते हुए उस पुकारते हुए फरिश्ते के पास पहुंच जाएंगे। तो तुम एक बार की निकल पड़ोगे। दुनिया में अलग अलग एक के बाद आ गया, लेकिन कल क़यामत के दिन तुम एक बार की निकल पड़ोगे, एक बार ज़मीन से निकल पड़ोगे और पुकारने वाले फरिश्ते के तरफ भागे जाएंगे हशर के मैदान में। तो जितने आसमान और ज़मीन मौजूद है सब उसी की ताबिया है। जितने सातों आसमान सातों ज़मीन ये सब अल्लाह के ताबिया है, अल्लाह के हुक्म के अंदर है, अल्लाह के कब्ज़े में। वलहु मन फिस समावाति वल अर्ज़ कुल्लु लहु कानितून। और वही है जो अव्वल बार पैदा करता है, फिर वही दोबारा पैदा करेगा, और ये उसके नज़दीक ज़्यादा आसान है। अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत आसान है। और आसमान और ज़मीन में उसी की शान आला है। आसमान में भी और ज़मीन में भी अल्लाह की शान आला है, और ज़बरदस्त
حکمت والا ہے۔ اللہ کون ہے؟ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اوہ العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ تم سے ایک مضمون عجیب تمہاری ہی کے حالت میں سے بیان فرماتے، کیا تمہارے غلاموں میں کوئی شخص تمہارے اس مال میں جو ہم نے تم کو دیا ہے شریک ہے؟ جیسا گھر میں کام کرنے والا ہے، کیا تمہارے آستی میں